मरकुस 5वां अध्याय। लेकिन उसके पहले फिर से आपको बताऊं, कल 6:15 बजे प्रभु के घर का समय है और शाम को लाइव में बैठना अनिवार्य है। बिल्कुल आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। एक बार वचन में मजबूत हो जाएंगे, फिर देखिए दूसरे काम कैसे होते हैं। देखिए वो हमारे भाई बंटी वचन में थोड़े मजबूत हुए तो सब काम बराबर होने चालू हो गए। हालेलुया। और अगर आप वचन में ही सही नहीं है तो इधर से एक दुष्ट आत्मा पकड़ती है, उधर से दूसरी, उधर से सुनीता, उधर से अनीता, कौन से कौन पकड़ते रहते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं प्रभु को पकड़ लें। आमीन। इस वचन से मैं आगे पढ़ दूं आपके लिए। ओके 1 2 3 मरकुस 5 उसका 25। यस आमीन आमीन आमीन। एक स्त्री थी, उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था, निराशा उठाई थी। अपनी सब धन संपत्ति व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ था, किंतु उसका रोग और भी बढ़ गया था। उसने यीशु की चर्चा सुनी। वह भीड़ में उनके पीछे से आई और उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। वह कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में जान लिया कि वह बीमारी से अच्छी हो गई है। यीशु ने तुरंत अपने अंदर अपने में अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु ने भीड़ से पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुए? यीशु के चेलों ने उनसे कहा, आप तो देख रहे हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ी हुई है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि किसने मुझे छुआ? तब यीशु ने उस व्यक्ति को देखने के लिए जिसने उसको छुआ था चारों ओर दृष्टि की, और वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ कितना भला काम हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और वह यीशु के पांव पर गिरी और उसने उनसे सब हाल सच सच कह दिया। यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ किया है, कुशल से जा और अपनी इस दुख पीड़ा से बची रहे। पिता, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे रोशनी से भरना पिता, ताकि मैं आपकी उन गुप्त बातों को आपके लोगों को बता सकूं। और मेरी भी समझ खोलिए, भाई और बहनों की भी समझ खोल दीजिए, ताकि हम आपके समझदार बेटे और बेटियां बनकर यहाँ से आत्मा में भरकर, वचन से भरकर हम यहाँ से वापस जाएं और दुनिया में पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर हर परीक्षा में जय पाने वाले बन सकें। हमें अभिषेक करें पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त जिस प्रतिज्ञा के बारे में प्रभु हमको समझा रहा है, वो प्रतिज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो प्रतिज्ञा है, वो हमारे जीवन में नयापन देना चाहता है, ब्रेक थ्रू देना चाहता है। आपको क्या करना चाहता है? पुराने बंधनों में से आजाद करके नई आजादी में, नए जीवन में आपको, प्रभु को मालूम है कि उसी तरह का जीवन जीते जीते, उसी तरह बंधन में, उसी तरह कमी घटी में, उसी तरह बीमारी में, उसी तरह बस सुबह वही देखा, दोपहर में भी वही, शाम को भी वही देखा, वही रूटीन जीवन में से आदमी कभी ब्लेस्ड नहीं होता।
इसके लिए प्रभु हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। वो हमें एक ब्रेक थ्रू देना चाहता है। वो आपको आपके पुराने दुश्मनों से जान छुड़ाना चाहता है। वो आपको पुराने घर से जान छुड़ाना चाहता है। वो आपको पुरानी सोच के दायरे में से जान छुड़ाना चाहता है, ताकि आप उसके जीवन को जान सकें कि उसका जीवन कितना इंटरेस्टिंग है। उसकी लाइफ जो उसने हमें जिंदगी दी है वो कितनी बहुमूल्य है। हालेलुया। ये लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम लोग अपने आप को फैमिलियरिटी में, उसी माहौल में, उसी कामों में, उसी माहौल में, उन्हीं शैतानों के बीच में, उन्हीं पुरानी आदतों में, उन्हीं गंदे स्वभाव के अंदर दे दे के हम अपने जीवन का इंटरेस्ट ही खो देते हैं। जबकि हम तो सौभाग्यशाली हैं। दाऊद कहता है उसने अद्भुत तरह से मुझे रचा है। प्रभु एक बार और आपकी आंखें खोले और आपको मालूम पड़े कि जो बहुमूल्य जिंदगी उसने आपको दी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंटरेस्टिंग है। ये जीवन जीना कितना इंटरेस्टिंग है। न सिर्फ जीवन जीना, खाना पीना उठना बैठना कितना इंटरेस्टिंग है, और उसमें भी खास करके सबसे ऊपर प्रभु के लिए जीना कितना इंटरेस्टिंग, और फिर प्रभु के लिए मर जाना, अरे वो कितना इंटरेस्टिंग है। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि इन अंतिम दिनों में जब फसल बहुत पक चुकी है और मजदूर बहुत कम है, प्रभु चाहता है कि आप और हम उसके गवाह बने, उसके मजदूर बने। और हम गवाह तभी बनेंगे जब भी हम नए होंगे। अगर आप दुनिया के जैसे ही हैं, आपके जीवन जीने का चक्कर वैसे ही है जैसे दुनिया के लोग हैं, तो आप गवाह नहीं बनेंगे। चेले बदल गए थे, चेलों का जीवन ही बदल गया था, चेलों का बात करना ही बदल गया था। पतरस बदल गया था। तभी तो जब पहला प्रचार उसने किया तो एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। लोग छाती पीटने लगे, बोले उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। लिखा है जब पतरस ने प्रचार किया तो वो शब्द उनके अंदर छिद गए, मरे हुए लोगों के अंदर जान आ गई जैसे। एक पतरस, प्रभु ने उसको ब्रेक थ्रू दिया। मर गया था पतरस, अपने काम धंधे पे वापस लग गया था। उसको लगा कि प्रभु यीशु मर गए, अभी क्या करना है, चुपचाप अपने काम धंधे पे लग जाओ जाके। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठकर उससे मिलने के लिए आएंगे और फिर उसको मछली खिलाएंगे, प्यार करेंगे, दर्शन देंगे और उसके आत्मा में ऐसी ब्रेक थ्रू देंगे कि ये पतरस पहले जैसा नहीं रहा। जब प्रभु यीशु उठाए गए जिंदा, उसके उठाए जाने के बाद ये चेले चुपचाप नहीं बैठ गए। लिखा 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठकर प्रार्थना,
आराधना, प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना, आराधना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो लोग भी अपने आप को पोजीशनिंग में रखते हैं, यीशु उनके साथ थे, तब भी वे यीशु के साथ थे। जब यीशु स्वर्ग उठा लिए गए तब भी उन्होंने अपने आप को पोजीशनिंग से हटाया नहीं। उन्होंने वो एक्शन जारी रखा, फैसला जारी रखा, स्टेप आगे बढ़ना जारी रखा। और पेंतिकोस के दिन पे पवित्र आत्मा उतरा, सब कुछ। आप सोचिए, ये लोग पोजीशनिंग में नहीं रहते थे तो पतरस वही पुराना, मच्छी मारने के लिए जाओ, रोज मच्छी पकड़ के लाओ, घर में खिटखिट, वही पुराना जीवन। सुबह को काम पे जाओ, रात को नौकरी से वापस आओ, घर में खिटखिट, औरत से खिटखिट, माँ से खिटखिट, बेटे से खिटखिट, ये खिटखिट, लड़ो झगड़ो, मरो, फिर सो जाओ, फिर सुबह को उठो, फिर दुकान पे जाओ, फिर वही कार्यक्रम, फिर वही शराब जिंदगी। लेकिन धन्यवाद हो कि पतरस और प्रभु के चेलों ने अपने आप को पोजीशनिंग करके रखा था, अपने आप को तैयार करके रखा था, एक्शन में करके रखा था, फैसले पक्के करके रखे थे। सुबह होती नहीं थी, ऊपरी कोठरी में जाके, और फिर आपको मालूम है किस तरह पवित्र आत्मा उन पर उतरा, सामर्थ उतरा, और इन लोगों ने पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया। पूरी आज फिर से प्रभु यीशु के नाम से मैं चाहता हूं आप अपने अंदर चेक करो। यह पूछने की जरूरत नहीं है मुझे कि कितने लोगों को ब्रेक थ्रू चाहिए, क्योंकि चाहिए सबको, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए ब्रेक थ्रू। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपको ब्रेक थ्रू चाहिए कि नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अपने आप को पोजीशनिंग में चला रहे, आप अपने आप को तैयारी में चला रहे, आपके अंदर के फैसले क्या हैं प्रभु के प्रति, आप कौन से कदम अपने घर में, कौन से कदम प्रभु के घर में, कौन से कदम धंधे वाली जगह पे भी आप आगे बढ़ा रहे हैं कि मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, कदम कौन से बढ़ा रहे हो? क्योंकि मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए, भले बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दिया, उसको ब्रेक थ्रू कभी मिलती है जब भी वो बिजनेस में लगा रहता है, व्यापारियों से मिलता रहता है, ग्राहकों से मिलता रहता है, नई आइडिया ढूंढते रहता है, उसको ब्रेक थ्रू मिलती है। नौकरी वाले को ब्रेक थ्रू कभी मिलती है जब वो नौकरी ढूंढता भी रहता है, इंटरव्यू देता रहता है, बॉम्बे आता है जाता है, काम में लगा हुआ है, ब्रेक थ्रू उसको मिलती है। एक प्रभु के दास को ब्रेक थ्रू कभी मिलती है जब वो प्रभु को ढूंढते रहता है, दुख आया तो भी ढूंढते रहता है प्रभु, सुख में है तो भी प्रार्थनाएं करता रहता है, आराधना करता रहता है, धंधे में मंदी हो या तेजी हो, लेकिन प्रभु, घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है या आनंद है, तभी भी प्रभु 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 प्रभु। फिर आइए जक्कई भी अपने लाइन में लगा हुआ था, मुझे यीशु को देखना है, हाँ भीड़ है तो चलो दिमाग चलाता हूं मैं, ऐसे भीड़ को कैसे, इनको पैसे देके तो हटा नहीं सकता हूं, ठीक है, अपनी पोजीशन करके भी मैं उनको हटा नहीं सकता हूं, चलो मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूं, कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा।
औरत ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, भले अभी तक तो मैं फेल हुई है, अभी तक मेरे को कोई रिजल्ट आया नहीं, लेकिन मैं एक्शन को छोड़ेगी नहीं, मैं स्टेप्स लेगी। भले ये टाइम को थोड़ा मुश्किल है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, साधारण बात है। हर एक का स्टेप आप देखेंगे साधारण था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप तो लिया नहीं किसी ने भी, साधारण स्टेप ले रहा है। लेकिन ये साधारण एक्शन, साधारण रीति से स्टेप आगे बढ़ाना, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद हो गया। हालेलुया। आज मैं जिंदगी की एक सच्चाई उसको गांठ बांधने, गंढबद्ध जो, that promotion comes neither from east nor from west nor from south, it comes from the God of breakthrough. भजन संहिता 75 उसका 6 और 7 में आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि बढ़ती मतलब प्रमोशन, प्रमोशन मतलब सफलता, सफलता मतलब ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब शिफ्ट। क्योंकि बढ़ोतरी न तो पूर्व से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। क्या करता है वो? एक को घटाता, दूसरे को बढ़ाता है। मनमानी करता है क्या प्रभु? मनमानी नहीं करता। हमारे बिहेवियर की वजह से, हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसके अनुसार या तो वो हमको बढ़ाता है, और अगर हमारा व्यवहार उल्टा है, एक व्यक्ति को जब परमेश्वर के वचन का आदर रहता है, और जब वो वचन का आदर करके अपने आप को परमेश्वर के ब्रेक थ्रू के लिए तैयार रखता है, वचन में लिखा है वो सुबह को भी बीज बोता है, दोपहर में भी बीज बोता है, शाम को भी आराधना करता है, रात को भी आराधना करता है, आधी रात को भी उठ के प्रभु को पुकारता है। प्रभु क्या करता है ऐसे लोगों को? लेकिन अगर आप सुबह को भी लफड़े करते हैं, दोपहर को भी लफड़े, शाम को भी सोते रहते, सुबह को भी देर से सोते रहते, इंस्टाग्राम पे लगे ही रहते, फेसबुक पे लगे ही रहते, व्यर्थ बातों में लगे ही रहते, तो क्या होता है? आप प्रभु यीशु मनमानी नहीं करते। हमारा जो रिस्पॉन्स है प्रभु के वचन के प्रति, वो या तो हमको बढ़ाता है या तो वो हमको घटाता है। बाकी एक चीज पक्की है, बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से। जब प्रभु आपके स्वभाव से खुश होता है, ऐसा वर्ष मुझे याद नहीं, लेकिन जब प्रभु आपके व्यवहार से, चरित्र से खुश होता है, तो वो आपके दुश्मनों को आपके साथ दोस्ती करा देता है। जो दुश्मन आपके विरोधी, वो आके आपको सपोर्ट करेंगे कभी जब भी आप बदलते हैं, आप बदलते हैं। हालेलुया।
प्रभु के पास ब्रेक थ्रू आफ्टर ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू आफ्टर ब्रेक थ्रू। एक शिफ्ट के बाद दूसरा, दूसरी शिफ्ट के बाद तीसरा, तीसरे शिफ्ट के बाद चौथा। उसको लेने वाले लोग चाहिए, उसको लेने वाले लोग चाहिए। आपकी परमेश्वर के प्रति ईमानदारी, आपकी प्रभु के घर के प्रति ईमानदारी, सच्चाई, प्रभु के दास और दासी के प्रति ईमानदारी और सच्चाई आपको पोजीशनिंग करती है उसकी ब्रेक थ्रू को। लेकिन आपकी बेईमानी, आज्ञा उल्लंघन, मनमानी, बातें छुपाना, चालबाजियां करना, डिसीटफुली, धोखे से जीवन बिताना, यह आपको पोजीशनिंग करता है कि आप नीचे हो। नहीं तो प्रभु आनंदित होता है एक भिखारी को राजाओं के बीच में बिठाने के लिए, वो खुश होता है। प्रभु लोगों को आशीष करने में बहुत खुश होता है। आपको आशीष पाने में इतना आनंद नहीं आता होगा जितना उसको आशीष देने में आनंद आता है। लेकिन लिखा है तेरे पाप की वजह से, तेरी बेईमानी की वजह से मैंने अपना मुंह मोड़ दिया है, मैंने मुंह फेर दिया है अपना। उस दिन बहन ने वचन पढ़ के आई थी ना कि तेरे पापों ने मुझे थका दिया है, तेरे रिबेलियस नेचर ने, तेरे विद्रोही स्वभाव की वजह से मैं कंटाल गया हूं तेरे से। वरन गॉड जीसस इज द गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू। और उसकी ब्रेक थ्रू मामूली नहीं रहती है बेटा, उसकी ब्रेक थ्रू देखनी है तो एस्तर को देखो। आपके जैसे वो ऑर्डिनरी लड़की थी, ऑर्डिनरी लड़की। उल्टा आपके पास तो पिताजी है, उसके पास पिताजी भी नहीं था। लेकिन जब वो उसने अपने आप को अलाइन किया, उसने आपको तैयार किया, उसने अपने आप को जब पोजीशन किया, उसने जब सही एक्शन में अपने आप को लिया, तो ये एस्तर जो मामूली थी, ऑर्डिनरी थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई, शयर्स राजा की महारानी बन गई। ये आदमी इधर उल्लासनगर में गलियों में भटकने वाला व्यक्ति, गली गली में पाप करने वाला ये व्यक्ति, लेकिन इस व्यक्ति ने जब फैसला किया कि मुझे दुनिया की कोई परवाह न करके, मुझे समाज की कोई परवाह न करके, मुझे जैसे वचन बोलेगा मैं वैसा करता रहूं। भले मेरी आंखों के सामने कई दूसरे लोगों ने तरक्की की, मैंने नहीं की उस वक्त। कई लोग आगे बढ़ गए, मैं नहीं बढ़ा उस वक्त आगे। लेकिन मैं उनकी बढ़ोतरी में जाके खुश होता था। अंदर मेरे अंदर सवाल होता था प्रभु के लिए, प्रभु बाकी मां कि मैं लेकिन मैंने कभी कलीसिया जाना बंद नहीं किया, प्रार्थना जाना कभी बंद नहीं किया। इतने झटके खाने के बाद भी प्रभु की आराधना करना बंद नहीं किया। अपने आप को पोजीशनिंग में से हटाया नहीं। और एक दिन आया, मेरी जिंदगी का सब कुछ बदल गया। जिन जिन लोगों ने भी इस प्रभु के दास को तुच्छ समझा था, अभी वो सर उठा के बात भी नहीं करते मेरे से, मुंह उठा के बात नहीं करते। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में पहुंचा और बैठे और वो व्यक्ति अगर बैठा है तो 1 मिनट में वो उठ के चला जाता है। उसको वहां मेरे साथ बैठने की भी ताकत नहीं है।
जब प्रभु किसी को एक्सॉल्ट करता है, जब प्रभु किसको ऊंचा उठाता है, जब प्रभु किसी के लिए दरवाजा जब खोलता है, तो दुनिया को मालूम पड़ता है कि ये आदमी अपनी ताकत से नहीं बढ़ा है, प्रभु उसके साथ है। प्रभु इसके साथ है। एक चीज और ध्यान में रखिए, कभी भी ये तीनों चारों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए थे, एक चीज कॉमन थी कि उस हर एग्जाम्पल में उस व्यक्ति कोई ना कोई एक्शन में था, कुछ ना कुछ कर रहा था। लेकिन एक और चीज कॉमन थी, वो थी जब इनको ब्रेक थ्रू मिली तो इनकी ब्रेक थ्रू के जो द्वारा दूसरे भी कई लोग आशीषित हो गए। हालेलुया। क्या हुआ? जब प्रभु आपको ब्रेक थ्रू देता है, आपके लिए दरवाजा खोलता है, आपके लिए शिफ्ट करता है। जब बेबीलोन का गवर्नर बनाया नबूकदनेस्सर ने दानियल को, तो लिखा है दानियल के द्वारा शद्रक मेशक अबेदनेगो भी ऊंची पोस्ट पर आ गई। जब पतरस की नाव भर गई मछलियों से, तो उसको अपने दूसरे दोस्तों को बुलाना पड़ा। आ जाओ दोस्त लोग, ये देखो, ये देखो। उसके दोस्त लोग भी हैरान। जब जक्कई उसका जिंदगी बदला, तब उठा और उसने कहा अभी मैं आधा धन गरीबों को, और जिनसे मैंने गलत तरीके से लिया है को 4 गुना लौटा। उससे दूसरे लोगों को भी फायदा हो, दूसरे लोगों को फायदा। आज मेरी जिंदगी के ब्रेक थ्रू के द्वारा कितने लोग ब्लेस्ड। हालेलुया। इसमें से आप प्रभु यीशु मसीह के भलाई को समझो। वो न सिर्फ आपकी भलाई चाहता है, लेकिन वो चाहता है आपके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल। आपकी एक ब्रेक थ्रू के द्वारा वो बड़ा काम करना चाहता है। और ये आपको ब्रेक थ्रू देना, आपको ब्लेस करना, आपको शिफ्ट देना, आपको चंगाई देना, आपको भरपूरी देना, ये वो अपने नाम के निमित्त करता है। अपने नाम के निमित्त। क्यों? क्योंकि हम उसके कहलाते हैं। हम कैसे भी हैं, लेकिन कहलाते उसके। आप कौन सी भी एरिया में हैं, कहां भी रहते हैं, आप किसके कहलाते हैं? आप ये हालेलुया वाली है, ये जो है ये बहन ललिता, ये हालेलुया वाली है। क्योंकि आप हालेलुया वाली है, उसके नाम से कहलाती हैं, तभी जिंदा हैं अभी तक। नहीं तो शैतानों ने आपको कभी का खत्म कर दिया होता। उसके नाम के निमित्त वो आपको जिंदा भी रखता है, ब्रेक थ्रू भी देता है वो। ऐसा थोड़ी कि मैं कोई बिल्कुल गलतियां नहीं करता हूं। मैंने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन वो अपने नाम के निमित्त। हमारी जिंदगी में वो इसके लिए आशीष नहीं करता है कि हम सिद्ध हैं। हम सिद्ध हैं ही नहीं, हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन वो अपने नाम के निमित्त हमारी जिंदगी को आशीष करना चाहता है, ताकि जब लोग आपकी ओर देखें तो आपके द्वारा उसका नाम फैले। लूका 22 घर में जाके पढ़ना, 32 वचन में लिखा है,
प्रभु यीशु ने पतरस को कहा, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू परीक्षा में से पार पहुंचे। क्यों पहुंचे पार परीक्षा के? ताकि तू अपने भाइयों को स्ट्रेंथन कर सके। पढ़ूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 22-32 लुका का 22 उसका 32। यीशु ने आगे कहा, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि वह गेहूं के समान तुम्हें फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। विश्वास जाता न रहे मतलब तुझे ब्रेक थ्रू मिले। तुझे क्या मिले? ब्रेक थ्रू मिले। और जब तू लौटे तब अपने भाइयों को स्थिर करना। न सिर्फ तेरे लिए ब्रेक थ्रू है, लेकिन तेरे द्वारा तेरे भाई। हम कई बार ये चीजों को समझने के लिए टाइम ही नहीं निकालते। ये सब चीजें समझने के लिए परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगते। हमें थोड़ा ही ब्लेसिंग मिलता है, थोड़ी ब्रेक थ्रू मिलती है, हम अपने सपनों में खो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई बड़ा काम कर लिया है, कोई उसकी वजह से हमारे लिए रास्ते खुले हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वजह से रास्ते नहीं खुले, उसने खुले हैं रास्ते। और फिर हम अपनी गवाहियों को बताने के बजाय, हम प्रभु यीशु को जाहिर करने के बजाय, हम अपने पुराने उसी घिसे पिटे जीवन में जीते। अभी तक पुराने, खाली स्वार्थी नहीं, वो व्यर्थ जीवन। मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति गांव में से नए बंगलों में आके रहा, लेकिन बाथरूम जाने के लिए वही डब्बा लेके बाहर जा रहा है। अरे भाई, तेरे को इतना बड़ा बंगला मिला है, इतना कमरा, इतने बाथरूम घर में, आप उधर राजा बन के रहो ना। वो बोलता है, हाँ राजा बन के तो रहता है, लेकिन क्या करूं? क्या करूं? पिक्चर तो देखना ही पड़ता है ना। पिक्चर तो नवेंदुम तक किया मजो इंदो। हाँ ठीक है, प्रभु ने मुझे आशीष किया है, लेकिन पिक्चर देखने में थोड़ी कोई मिस्टेक है। हाँ? भाइयों के साथ घूमने में मेरे को थोड़ी लगी पुराना, वो छोड़ा ही नहीं। थिएटर में दिखेंगे वो लोग, पुरानी जगहों पे दिखेंगे, वही जापानी बाजार के चक्कर, वही रिश्तेदारों के चक्कर, वही 5 नंबर से फुकट का राशन। अरे भाई, तुम्हारे घर में इतने पैसे मैंने भेजा हूं, तुम 200-400 रुपए के राशन के लिए क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? तेरे को इतना बड़ा बंगलो दिया, क्या करूं? ब्रदर, जब तक बीड़ी नहीं पीता हूं ना, तब तक पेट साफ नहीं होता है। क्या करूं? तो एक काम करो ना, एक बार पूरा बीड़ी जला के खा लो ना, हमेशा के लिए एकदम साफ हो जाएगा। अंदर चटका दो बीड़ी जला के। ये बाहर से क्यों पीते हो? और मजा लो ना अंदर, तो वह गरमाइश अंदर पेट में बने। पुराना वही ब्रेक थ्रू मतलब न्यू एरा, नई सोच, नया पाड़ा, नए रिलेशनशिप, नए संबंध। और वो टाइम कौन सा है? ये है आपके ब्रेक, बोलो ये टाइम है आपके ब्रेक थ्रू का। दिस इज योर टाइम ऑफ ब्रेक थ्रू।
बोलो बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, ये वक्त है आपके, ये वक्त है आपके ब्रेक थ्रू का। भाइयों बहनों, दिमाग खोलना आज अपना, इसको ऑर्डिनरी समय नहीं समझना। जब कभी प्रभु का वचन आए, समझ के चलना कि वो चीज प्रभु हमारे जीवन में करने के लिए ये वचन भेज रहा है। तैयार रहो, ध्यान भटकाना बंद कर दो, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, अगले कदम को उठाने की तैयारी करो, अपने अंदर ताकत को जमा करो, अपने रास्तों को साफ करो। जिस दुनिया से दुख मिला है, अपना मुंह वहां से मोड़कर प्रभु की ओर कर दो। पत्तों की तरह बिखेरा था मुझे जमाने ने, फिर एक शख्स प्रभु यीशु ने आकर समेटा और मुझे आग लगा दी। जिस दुनिया ने पत्तों की तरह हमको टुकड़े टुकड़े कर दिया था, एक शख्स आया, उसने वो सारे कटे हुए पत्तों को जमा किया और आग लगा दी। पवित्र आत्मा से उसने भर दिया। नया बना, नई आग से हमको नया बना दिया। सो डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। इसके लिए आप जहां कहीं भी हो, आप जो कुछ कर सकते हो करो, जिस तरह से कर सकते हो कुछ न कुछ प्रभु के लिए करना चालू करो। स्टार्ट वेयर यू आर। इस वक्त जहां कहीं भी हो, कितनी भी उम्र के हो, प्रभु के लिए कुछ नया करना चालू करो। वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। अच्छा बोलने के बजाय अच्छा करना ज्यादा अच्छा है। कुछ न कुछ प्रभु के घर के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के वचन के आधार पर कुछ न कुछ करना चालू करो। इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई ऐसी चीज आए जो पहले आपके पास नहीं थी, तो आप वो काम करो जो आपने पहले कभी नहीं किया। अपने माइंड को मंदिरा घुमाओ। वो याद है ये क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हैंड मिक्सर आता है ना, बीटर बीटर आता है ना। अपने माइंड को क्या करो, इधर बीटर डालो और अपने अंदर एक नई आइडियाज। वो बाथरूम के लिए बाहर डब्बा फेंक दो अभी, भले 2 दिन बाथरूम नहीं आएगा नए बंगले में, तीसरे दिन एक साथ आ जाएगा। आपको पुराने लोगों के बिना सूना लगेगा जीवन, लेकिन जब नए स्वर्गदूत भेजेगा ना आपके पास प्रभु, मैंने जिस दिन से नए एरा में प्रवेश किया है, पीछे मुड़कर नहीं देखा है। कौन है वे लोग? प्रभु ने बोला, आपके मां, आपके भाई बहन, मेरी मां, मेरे भाई बहन, ये हैं। पुराने दोस्त गेले, पुराने सगे संबंधी, मैं भी नया, मेरे भाई बहन भी नए, सब कुछ नया। आने वाले समय में भवन भी नया, टोटली सब कुछ नया। क्योंकि जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आइए मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर पिता।
आपने हमारे साथ एकदम साफ तरीके से बातें की हैं। आपने पतरस के द्वारा, जक्कई के द्वारा, लहू बहने की बीमारी वाली औरत के द्वारा आपने हमसे बातें की हैं। आप महान परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। आप चाहते हैं कि न सिर्फ हम आशीषित हो, पर हम आपके गवाह बन जाएं। आज आपने हमारा विश्वास बढ़ाया है कि वो सामर्थ जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, वो सामर्थ आपने मेरे अंदर रखा है। आज पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें ताकि हम अपने आप को सही जगह पर सही कार्य करने में ला सके। हम निराश होकर, ठंडे होकर, लापरवाह होकर बैठ जाने वाले नहीं, पर आगे बढ़कर चमत्कारों को पाने वाले लोग बने। प्रभु मुझे नए मार्ग की, बढ़ोतरी की, सफलता की, चंगाई की सख्त जरूरत है। जैसे पतरस ने आपके बोलने पर जाल पानी में डाल दिया, जैसे जक्कई ने अपना रास्ता बनाया और पेड़ पर चढ़ गया, जैसे उस औरत ने भीड़ से रास्ता बनाकर प्रभु यीशु आपको छू लिया, आज मैं भी, फिर से बोलो, आज मैं भी प्रभु अपने आप को सही एक्शन में लेकर आऊं। मेरी मदद करें, मेरी बुद्धि को खोल दें, मुझे रोशनी से भर दीजिए, मेरे अंदर उत्साह बढ़ाएं, विश्वास बढ़ाएं, रास्ता खोल दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम।